आप देख रहे हैं हैप्पी टीवी। तो आखिर क्या है क्रिप्टो करेंसी? गाइस, क्रिप्टो वर्ड का मतलब होता है हिडन या छिपा हुआ। इसे छुआ या देखा नहीं जा सकता। क्रिप्टो करेंसी को गाइस डिजिटल करेंसी या डिजिटल मनी भी कहा जाता है, क्योंकि ये केवल ऑनलाइन ही मौजूद है, इसलिए इसका फिजिकल लेन देन नहीं किया जा सकता है। क्रिप्टो करेंसी गाइस एक तरह का डिजिटल एसेट है। इसके ज़रिए गुड्स और सर्विसेज को खरीद सकते हैं। इन करेंसीज में क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है। क्रिप्टोग्राफी गाइस वो तरीका है जिसमें इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन को सिक्योर किया जाता है कोड्स के ज़रिए, ताकि वो जिनसे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन है उन तक ही पहुंच सके। ये एक पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जिसका इस्तेमाल हम इंटरनेट के माध्यम से रेगुलर करेंसीज की जगह कर सकते हैं वस्तुओं की खरीदारी और सेवाओं के लिए। यानी सीधे शब्दों में गाइस बताया जाए तो आप जिस तरह रेगुलर करेंसी का इस्तेमाल करते हैं उसी तरह क्रिप्टो करेंसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो डिजिटली होगा। ये एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है, जिसका मतलब है कि इसमें किसी सरकार का कोई हाथ नहीं है और ना ही कोई अधिकार है। ये एक बैंक फ्री सिस्टम है। गाइस, जब भी क्रिप्टो करेंसी की बात की जाएगी तो इसके साथ ही बिटकॉइन की भी बात की जाएगी। सन 2009 में पहली क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन आई थी और इसकी शुरुआती कीमत 2010 मार्च में $0.003 थी। आज के समय में इसकी कीमत $9,703.02 है, करीब 7,31,302.4 रुपीज़ है। दोस्तों, बिटकॉइन को जापान के एक इंजीनियर सतोशी नाकामोटो ने बनाया था, जो कि एक कल्पित नाम है। गाइस, आपके भी दिमाग में ये सवाल चल रहा होगा कि क्या क्रिप्टो करेंसी लीगल है या इलीगल है। तो भारत सहित कई देशों में गाइस आज के समय में क्रिप्टो करेंसी लीगल है, तो वहीं कुछ देशों में ये इलीगल भी है। तो कुछ देशों में ये ग्रे जोन में है। ग्रे जोन का मतलब होता है गाइस कि ये ना तो वहाँ लीगल है और ना ही ये इलीगल है। गाइस, जब भी कोई चीज़ फाइनेंशियल मार्केट में कदम रखती है तो उसके कुछ ना कुछ प्रोज होते हैं और कुछ ना कुछ कॉन्स। इसी तरह क्रिप्टो करेंसी के भी कुछ लाभ हैं और कुछ ना कुछ हानियाँ। जब भी गाइस महंगाई बढ़ती है तो उसके साथ ही करेंसी की वैल्यू भी घटती है। ऑलमोस्ट हर क्रिप्टो करेंसी जब भी लॉन्च होती है तो फिक्स अमाउंट में होती है। दोस्तों, हर क्रिप्टो करेंसी का एक स्पेसिफिक सोर्स कोड होता है जो ये स्पेसिफाई करता है कि कॉइन का अमाउंट कितना होगा। जैसे दुनिया में 21 मिलियन बिटकॉइन है, तो अगर इनकी डिमांड बढ़ती है तो वैल्यू भी साथ में बढ़ती है और इस तरह मार्केट भी ग्रो करता है और महंगाई से बचता है। दोस्तों, करेंसी की डेवलपमेंट में गवर्नेंस और मेंटेनेंस अहम भूमिका निभाते हैं। क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शन डेवलपर्स और माइनर्स के द्वारा उनके हार्डवेयर में स्टोर होती है और वो ट्रांजैक्शन फ़ीस को एज अ रिवॉर्ड पाते हैं ऐसा करने पर। गाइस, क्रिप्टो करेंसी बहुत सिक्योर है क्योंकि ब्लॉकचेन लेजर बेस्ड है एक अलग प्रकार के मैथमेटिकल पजल पर, जिन्हें डिकोड करना बहुत मुश्किल है, और ये क्रिप्टो करेंसी को ज़्यादा सिक्योर और ऑर्डिनरी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन से काफ़ी बेहतर बनाते हैं। जो गाइस इसका मेजर यूज़ है वो है बॉर्डर्स के पार पैसे भेजना। क्रिप्टो करेंसी की मदद से गाइस यूज़र को ना के बराबर ट्रांजैक्शन फ़ी देनी पड़ती है, क्योंकि इसमें वीज़ा या पेपल जैसे थर्ड पार्टी का यूज़ नहीं करना पड़ता। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी की मदद से इंटरनेशनल या डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन बड़ी ही तेज़ी से हो जाती है। तो गाइस, अब बात करते हैं इसकी हानियों के बारे में, जिनमें से एक इलीगल ट्रांजैक्शन है, जैसे कि ड्रग डीलिंग। गाइस, क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग से पर्यावरण पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसमें कंप्यूटेशनल पावर और इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। बिटकॉइन को माइन करने के लिए एडवांस लेवल के कंप्यूटर्स की ज़रूरत पड़ती है। इसे ऑर्डिनरी कंप्यूटर्स पर माइन नहीं किया जा सकता। दोस्तों, मेजर बिटकॉइन माइनर्स चाइना जैसे देशों से हैं, जहां पर कोयले से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। इसी कारण चाइना में कार्बन फुटप्रिंट की बहुत बढ़त हुई है। दोस्तों, अगर आपकी कोई गलत ट्रांजैक्शन हो जाती है तो आपको कुछ रिफ़ंड नहीं मिलता और ना ही यहाँ आपको कोई कैंसिलेशन पॉलिसी मिलती है। कई कॉइन्स रेगुलर करेंसी से कन्वर्ट नहीं हो पाते। इसी कारण लोगों को पहले अपने कॉइन्स बिटकॉइन या इथेरियम जैसे कॉइन्स में कन्वर्ट करने पड़ते हैं, फिर उसके बाद रेगुलर करेंसी से एक्सचेंज करना पड़ता है। गाइस, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बिटकॉइन या इथेरियम काफ़ी फेमस कॉइन हो गए हैं और काफ़ी ट्रस्टवर्दी कॉइन आज बन चुके हैं। क्रिप्टो करेंसी में किसी भी कॉइन की वैल्यू फिक्स नहीं है, इसीलिए इनकी वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है।
दोस्तों आज कुछ कॉइन ऐसे भी आ चुके हैं जिनके लिए बहुत ज़्यादा हैवी हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिन्हें आप मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू ही माइन कर सकते हैं। जैसे कि पाई कॉइन, इसे आप अपने मोबाइल से माइन कर सकते हैं और आगे महंगे कोई भी कॉइन खरीद सकते हैं। डियर व्यूअर्स, अगर मुझसे कोई गलती हुई है या आपका कोई सजेशन या फीडबैक है तो मुझे नीचे कमेंट करके प्लीज़ बताइए। और अगर आप किसी सब्जेक्ट या टॉपिक पर चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो उसके लिए भी आप कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो।